नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जो भूतिया घटना आपके जहन में बैठ जाएगी। यह घटना दो सगे भाइयों के साथ घटी। राजस्थान के भरतपुर नाम की जगह में रुपेंद्र नाम का एक लड़का रहा करता था। रुपेंद्र के बड़े भाई का नाम था यतेंद्र। यतेंद्र आर्मी में था। जब कभी भी यतेंद्र को छुट्टी मिलती थी वो अपने घर पर आता था और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना टाइम इन्वेस्ट अपने छोटे भाई रुपेंद्र के साथ किया करता था। इनका रूटीन कुछ ऐसा था, जब कभी भी यतेंद्र आएगा ना अपने घर पे तो ये लोग रात का खाना वाना खाएंगे और अपनी बाइक उठाएंगे और दोनों नाइट आउट के लिए निकल जाएंगे। और इनका ये नाइट आउट भरतपुर से बाहर ही होता था भाई। बाहर कोई इलाके में ढाबे में पहुंच जाएंगे, रेस्टोरेंट में पहुंच जाएंगे, चाय नाश्ता करेंगे और फिर घर आएंगे। सगे भाई थे दोनों। हाँ, ये भाई कम वैसे दोस्त ज़्यादा थे। आप बहुत कम ऐसा सुनते होंगे ना कि दोनों भाई भाई नाइट आउट सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं रात रात भर। ये दोनों भाई वैसे ही थे। एक बार की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं, अभी 2024 की। यतेंद्र छुट्टी मनाने के लिए अपने घर पर आता है। रुपेंद्र के साथ वो आने वाले 7 या 8 दिन बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करने वाला था। 3-4 दिन तो बढ़िया से गए। 5वां दिन आया जो कि अमावस्या की रात थी। ये दोनों ने आज भी प्लान बनाए कि वैसे ही हम नॉर्मल जैसा, ऐसा कुछ माइंड नहीं किए स्पेशल कि आज अमावस्या है तो कुछ अलग करेंगे, नहीं, बिल्कुल नॉर्मल खाना वाना खाएंगे, वैसे ही चाय पियेंगे और थोड़ा सा आगे तरफ और घूम के आएंगे। ठीक है भाई, अपने घर पर ज़्यादा कुछ बोले नहीं क्योंकि इनको मालूम था मम्मी पापा रोकेंगे, उनके दिमाग में आ जाएगा कि अमावस्या की रात है तो रोकेंगे। इसलिए दोनों भाइयों ने मम्मी पापा से कुछ नहीं बोले और खाना वाना खाने के बाद अपनी बाइक उठाए। मम्मी पापा भी रोकते नहीं क्योंकि दोनों लड़के समझदार है, बड़े, एक आर्मी में बड़ा वाला, छोटा वाला भी बहुत समझदार हो गया है। तो ठीक है भाई, बाइक में सवार हुए और निकल पड़े भरतपुर से बिल्कुल आउटर में। एकदम आउटर में जाके इनको एक ढाबा मिला, वहाँ पे चाय नाश्ता किए अपना। खाना खाने के बाद भी थोड़ा चाय नाश्ता, इनकी एक रूटीन था, हल्का फुल्का थोड़ा कुछ खाते ही थे। फिर उसके बाद बोले चलो अभी जो हमारा प्लानिंग था उसको पूरा करते हैं। अभी तक तो ये ढाबे तक ही आते थे, अब थोड़ा आगे से राउंड मार के आएंगे। मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, हवा अच्छी चल रही है, तो आगे से राउंड मार के आएंगे। गाड़ी वाड़ी बढ़िया से हाथ साफ करेंगे अपनी बाइक में। ठीक है भाई, यतेंद्र बाइक चला रहा था, पीछे बैठ गया था अपना छोटा भाई रुपेंद्र और फिर भगाना शुरू किया। थोड़ी आगे जाने के बाद इन लोग को एक शमशान घाट मिला रास्ते में। शमशान घाट के गेट के बिल्कुल सामने रुपेंद्र को एक लड़की दिखाई दी जो कि इनके तरफ बड़े ध्यान से देख रही थी। सलवार सूट पहनी हुई थी, अनमैच्योर्ड नहीं मैच्योर्ड लड़की ही दिखाई दे रही थी। तो रुपेंद्र ने उसको देख के थोड़ा ऐसे ही इग्नोर कर दिया, क्या करना है, खड़ी होगी। ये यतेंद्र अभी बाइक भगाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। ये लोग अब उस ढाबे वाली लोकेशन से भी बहुत आगे आ चुके हैं और ये कोई हाईवे नहीं, ये एक वन वे रूट है और बहुत ही आगे, पता नहीं कहाँ पहुंच गए ये लोग अपने घर को पीछे छोड़ के। इस आगे वाले पॉइंट में जाकर एक टर्न आया, यतेंद्र ने टर्न लिया और वो टर्न लेते से ही रुपेंद्र को कुछ ऐसा दिखाई दिया कि रुपेंद्र का दिमाग खराब हो गया। वो लड़की फिर से दिखाई दी सड़क पे। थोड़ा हड़बड़ा कर रुपेंद्र बोलता है, भैया वो देखो, अभी जो लड़की अपने को पीछे गई ना, देखे आपने लड़की को? यतेंद्र बोलता है, हाँ दिखाई तो दी थी। बोला, भैया वो लड़की मुझे पीछे शमशान घाट के सामने भी दिखाई दी थी और वो पैदल है, अकेली खड़ी हुई है, तो वो हमसे पहले यहाँ तक कैसे पहुँची? 2-2 बार कैसे दिखाई दे रही है? हम तो ज़्यादा देर नहीं, मुश्किल से 7-8 मिनट में यहाँ पे पहुँचे। वो लड़की पैदल हमसे आगे कैसे आई, जबकि हमको क्रॉस करके कोई भी गाड़ी अभी आगे नहीं गई है। ये बोलता है, अरे छोड़ना, क्यों माइंड कर रहा है? हो सकता है वैसे ही कपड़े पहनी कोई और लड़की ये होगी, वो कोई और रही होगी। बिना मतलब के ऐसे डरते नहीं, अपन तो रात बेरात कितना घूम रहे हैं यार, बचपन से घूम रहे हैं, तो अभी इतना बड़ा हो के ऐसी बात करेगा क्या? हाँ, हम लोगों ने भी आर्मी में बहुत ऐसे केसेस देखे हैं, सबको भूत मानते फिरेंगे तो हो गया। ये बोलते नहीं भैया कुछ तो गड़बड़ है, और भैया गाड़ी चला ही रहा है। गाड़ी चलाते चलाते बात हो रही है। थोड़ी आगे जाने के बाद एक और मोड़ आया और उस मोड़ के बाद फिर से वो लड़की दिखाई दी। अब रुपेंद्र की दिल की धड़कनें बढ़ गई। रुपेंद्र बोलता है कि देखो, अब मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, आप खुद रियलाइज़ करो, ये लड़की फिर से दिखी है। यकीन नहीं होता तो रियर व्यू मिरर में देख लो। उसने रियर व्यू मिरर में गाड़ी की स्पीड स्लो करके थोड़ा देखने की कोशिश की, वो जो साइड मिरर होता है ना बाइक का, उसमें, तो एग्जैक्टली वही लड़की थी। मतलब चेहरा तो इतनी जल्दी ऐसा नहीं देख पाएंगे ना, कपड़े वही थे, हुलिया वही था, हाइट कद काठी एग्जैक्टली वही थी। तो उसको भी थोड़ी घबराहट हुई।
ये बोलता है कि एक काम करते भाई, अपन अब गाड़ी घुमा लेते हैं, अब घर के लिए निकल जाते हैं। अब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तुझे एक ही लड़की 3 बार दिखाई दे दी, मुझे एक ही लड़की 2 बार दिखाई दे दी है, मोड़ लेते गाड़ी। इन लोगों ने गाड़ी मोड़े और अपने अब जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से लौट कर ढाबे वाले रास्ते से होते हुए घर की तरफ जाने लगे। लेकिन थोड़ी आगे जाने के बाद जब वो फिर से मोड़ आया तो इनको क्या समझ में आया कि हम उस रास्ते से बाहर ही नहीं निकले, भटक गए हैं। अब भटक गए हैं तो ऐसा भटके हैं कि बाहर निकले और कोई भी सेंस, कोई भी साधन समझ में ही नहीं आ रहा है, रास्ता दिख ही नहीं रहा है कि बाहर कहाँ से जाए। जहां भी बाइक ले जा रहे हैं वो घुमा के उसी पॉइंट में लाकर रख दे रही है जहां पर इन लोगों ने डिसाइड किए थे कि अब हम लौट कर यहां से निकल जाते हैं। कम से कम 7 से 8 चक्कर मारे, ले दे के वहीं पहुंच रहे हैं और इन 7 से 8 चक्करों में कम से कम 4 बार फिर से वो लड़की दिखाई दी है। अब तक इनमें से दोनों ही मतलब उस लड़की के चेहरे को नोटिस नहीं कर पाए थे, लेकिन जब 7-8 चक्कर यहीं पे मार दिए और ये लड़की 4 बार और दिखाई दे दी तो अब उस लड़की के चेहरे को भी नोटिस कर लिए हैं और हूबहू ये वही लड़की है, कोई और लड़की नहीं है। कभी हंसते हुए दिखाई देती है तो कभी रोते हुए। अब बाइक की स्पीड भी स्लो हो गई है भैया, दिल की धड़कनें भी बहुत तेज हो गई है। यतेंद्र बोलता है कि रुपेंद्र अब मुझे एक ही रास्ता समझ में आ रहा है, हम घर के रास्ते में नहीं, हम सीधे सीधे दूसरे रास्ते में जाते हैं। जिस रास्ते में बढ़ रहे थे मतलब उसी रास्ते में जाते, जब हमने डिसाइड किया था ना कि यहाँ पे रुक के अब पीछे जाएंगे वापस, और जब से हम पीछे जा रहे हैं तब से हम एक चक्रव्यूह में घूमते जा रहे हैं, शायद उस पॉइंट में आ जा रहे हैं वापस से। उस पॉइंट से अब वापस पीछे ना जाके हम सीधे जाते हैं, सीधे जहाँ भी ये रास्ता जा रहा है वहाँ जाते हैं। बोला रुपेंद्र भैया ठीक है, आपको जो करना है करो, लेकिन अब मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वो तो अच्छा है आप मेरे साथ हो, अकेला होता मैं तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया होता डर के मारे। यतेंद्र ने अब अपनी बाइक की स्पीड फुल करके सीधे सीधे पेल दिया गाड़ी, मतलब घर की तरफ नहीं, एक दूसरे ही डायरेक्शन में। घर की तरफ जा रहे थे तो गुमराह हो जा रहे थे, सीधे 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 गए। अब इनको हाईवे वगैरह कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये पूरा 1 वे रूट है और ये एक जंगल वाला एरिया है, बीच में इक्का दुक्का घर मिल जा रहे हैं। रुपेंद्र भैया से कहता है भैया जब हमें घर दिखाई दे रहे हैं तो एक हाथ घर के सामने बाइक रोको और हेल्प मांगो। एक घर के सामने इन लोगों ने बाइक रोक ही दी है। अभी तक ना इनके कोई पीछे दौड़ रहा है, ना अभी वापस से जब से वो सीधे रास्ते में आए हैं ना कोई लड़की वापस से इनको दिखाई दी है। वो जब घर जा रहे थे तभी दिख रही थी, इस रास्ते में दिखी। गाड़ी रोके, दरवाज़ा खटखटाए, एक औरत ने दरवाज़ा खोली। 50-55 साल की महिला रही होगी, बोले को देखकर लग रहा था विधवा महिला है। इससे ये लोग पूछते हैं कि आंटी हमको आपकी मदद चाहिए। औरत कहती है क्या हो गया? ये बोलते हैं कि हमको यहाँ पे जाना है, आप बता सकते हैं कि हम इस वक्त कहाँ पर हैं, हम रास्ता भटक गए हैं, हमारा मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया, नहीं तो हम मैप्स लगाकर पहुँच गए होते। औरत जब लोकेशन का नाम बताती है तो इनका दिमाग खराब हो जाता है। इन लोगों ने इस लोकेशन के बारे में सुने तो हुए थे लेकिन कभी आए नहीं थे। ये लोग अपने घर से लगभग 3 घंटे की दूरी पर थे। ये कैसे हो सकता है? मतलब इनको इस रास्ते में भटकते हुए मुश्किल से 40 से 45 मिनट हुए हैं, लेकिन ये अपने घर से 3 घंटे दूर कैसे आ गए? ढाबे से वो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर लड़की दिखाई दे रही थी वो 15 मिनट आगे मान लो, 15 नहीं 10 मिनट आगे मान लो, और फिर ये उस रास्ते में जो ये भटके हैं वो 40 से 45 मिनट भटके हैं, तो चलो 1 घंटे पकड़ लो, 1 घंटे ठीक है। ये साला 3 घंटे दूर कैसे आ गए ये लोग? अब दोनों की सकपकी लगी हुई है कि क्या करे क्या करे। अब आंटी भी अनजान लड़कों को देख के कितना एंटरटेन करेगी। आंटी ने बता दी और आंटी ने दरवाज़ा लगा दी, क्योंकि जैसे ही आंटी से इन लोगों ने सुना ना 3 घंटे, तो बस एक दूसरे को मुंह देख रहे हैं और ऐसे घबरा रहे हैं, मुंह देख रहे हैं, घबरा रहे हैं। आंटी को भी थोड़ा कुछ फिशी लगा होगा, आंटी ने दरवाज़ा बंद कर दी। रुपेंद्र बोलता है भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, एक काम करते हैं यहाँ से अपन थोड़ी और आगे बढ़ते हैं और कोई हमें बाय चांस कोई होटल वोटल मिल जाए तो ये रात वहीं पर काट लेंगे। घर की तरफ जाके कोई सेंस नहीं बनेगा, हम पूरी तरीके से भटक चुके हैं, मोबाइल भी स्विच ऑफ हो चुका है। ये बोलता है ठीक है चल। जैसे ही अब ये लोग बाइक में जाके बैठे तो इन्हें सामने दिखाई दे दिया एक मंदिर। बोले हम बहुत बुरे फंस चुके हैं, शायद भूत प्रेत पीछे लग गई है। सामने दिखाई दे रहे मंदिर, यतेंद्र नहीं बोला, सामने दिखाई दे रहा मंदिर। चल मंदिर चलते हैं, थोड़ा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे साथ अगर कुछ गलत होने वाला है तो हमारी रक्षा करना, आज हमें सेफ रखना, आज हमें जिंदा रखना। ऐसा बोल के बाइक वहीं पर छोड़े आंटी घर के सामने और आगे मंदिर की तरफ गए। मंदिर के अंदर जैसे ही पहुंचे तो क्या देखते हैं, ये मंदिर थोड़ा पुराना है और मंदिर के अंदर कोई भी देवी देवता की मूर्ति है ही नहीं, ना कोई फोटो है ना कोई मूर्ति है,
सिर्फ गर्भगृह बना हुआ है, लेकिन फोटो मूर्ति नहीं है। और इस जगह को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर पूजा होती है। ये लोगों ये मतलब देख के ना ऐसे असमंजस में डूबे कि ये हो क्या रहा है, ये सपना है या सच्चाई। क्योंकि अब तक जो हमने अभी फील किए हैं, आज की रात ढाबे में चाय पीने के बाद इस रास्ते में जब से निकले, वो नॉर्मल हो ही नहीं सकता किसी भी एंगल में। ये लोग अब वहां से लौट कर अपनी बाइक की तरफ बढ़ ही रहे थे कि इनको एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। दोनों अपनी बाइक की तरफ जाते जाते रुक गए, एक दूसरे को देखे कौन रो रहा है, चल यार देख लेते हैं। अब देखो यार, कुछ भी कहो, कैसी भी मुसीबत में फंसा रहे व्यक्ति, यतेंद्र एक आर्मी वाला बंदा था और वो किसी को भी परेशानी में नहीं दिख सकता। उनका नेचर होता है, उनके स्वभाव में ये आ जाता है, चाहे खुद कितने भी बड़े रिस्क में रहे लेकिन दूसरों की रक्षा कर रहा है। उसने जब रोती हुई एक लड़की को सुना तो अपने भाई से बोला कि यार चल देखते हैं पीछे। दोनों भाई जैसे ही पीछे पहुंचे, उस लड़की के कपड़े देख के ही सन्न रह गए, क्योंकि वो लड़की के कोई और कपड़े नहीं बल्कि वही कपड़े थे जो इतनी देर से पहनी हुई उस लड़की को देख रहे थे। अरे कपड़े क्या, पूरी की पूरी लड़की वही थी। दोनों इतनी जोर से चिल्लाए हैं और भागे एक दूसरे का हाथ पकड़ के, बाइक वाइक छोड़ दिए, अब भागे जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल। जंगल में एक पॉइंट में पहुंचने के बाद दोनों का हाथ छूट गया, अंधेरा था, भाग रहे ना भाई डरे डरे, हाथ छूट गया और दोनों अलग अलग हो गए। एक पॉइंट में जाने के बाद छोटे वाले को रियलाइज हुआ कि भैया पता नहीं कहाँ चले गए, अब मैं कहाँ जाऊँ, मोबाइल भी बंद है। दोनों का बदकिस्मती से मैं यही रुकता हूँ। भैया मेरे समझदार हैं, आर्मी की ट्रेनिंग है उनके पास, वो ज़रूर भांप लेंगे मेरा हाथ उनसे कहाँ छूटा था, हम दोनों कहाँ अलग हुए थे। मैं यही रुकता हूँ, इधर उधर नहीं जाता। एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठ गया और डर के मारे अपनी आंख बंद कर लिया। और पता ही नहीं चला कि कब नींद लग गई, आंख लग गई। फिर ऐसा किसी ने पानी डाला, वो जागा, इसका मतलब वो सोया नहीं था। घबराहट के मारे हार्ट बीट बहुत बड़ी होगी, शरीर का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया होगा, वो हो गया होगा बेहोश। और पानी डाले तो वो खुली उसकी आंख, देखा कि 3 और लड़के भैया यतेंद्र के साथ वहां पे खड़े, भैया भी खड़े और 3 भैया की उम्र के ही लड़के, जो शायद आगे की बस्ती के उस गांव के होंगे जहां पर ये भटके थे, जहां पर वो आंटी का घर था। और सबकी मदद से यतेंद्र भैया वहां पर पहुंचे होंगे। छोटे भाई को उठाए हैं, घर पर ले गए, बाइक में बैठा के घर पर जाके मम्मी को पूरी बात बताए। और मम्मी के सामने दोनों भाइयों ने कसम खा ली है कि नाइट आउट घूमना अब बंद। घूमने फिरने की ख्वाहिश होगी भैया तो दिन में ही पूरी कर लेंगे। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि रुपेंद्र ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने भी जब पढ़ा तो मैंने सोचा कि ये कहानी आप लोगों के सामने लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम कैसी कहानियाँ डिस्कस करते हैं कि दोस्त घूमने के लिए चले गए, पी पा लिए, हाँ जाके चिकन मटन खा लिए और उनके पीछे भूत पड़ गया, क्योंकि भूतों को शराब, मांस, मदिरा ये सब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। दोस्तों की हुल्लड़बाजी कई बार अट्रैक्ट करती है, मस्ती मौज उनको अट्रैक्ट करती है। लेकिन यहाँ पर तो 2 भाई थे, सिंपली घूमने निकले थे, ना मांस मटन मदिरा ना शराब, कुछ भी नहीं था, अच्छे से ही सब कुछ कर रहे थे और फिर भी इनके पीछे वो चीज़ लग गई। कारण यही था, कारण ये था कि इनके पीछे शायद कोई छलावा लग गया और छलावे ने इनको ऐसा गुमराह किया कि इनका दिमाग काम करना बंद कर दिया। हम कहाँ पे जा रहे हैं कहाँ पे नहीं, शायद ये भूल भुलैया में थे भी नहीं, ये सीधे सीधे ही चल रहे थे, लेकिन दोनों का दिमाग ऐसा घूमा कि इनको लगा कि हम भूल भुलैया में फंस चुके हैं। फिर दोनों का हाथ छूट गया, लेकिन लकीली किस्मत ऐसी थी कि किसी को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा, एक बहुत बड़ी सीख जरूर मिल गई। कई बार कहते हैं ना कि कुछ दुर्घटनाएं हमें सीख देने के लिए हमारे साथ होती है, सिर्फ नुकसान के लिए नहीं। इनके साथ वो सीख वाली दुर्घटना हुई। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।